देखो भगवान कितना निभाते हैं, इस कथा को सुनो आप सब, बहुत निभाते हैं भगवान। पत्नी भी काम पे जा रही है, पति भी काम पे जा रहा है, लेकिन पत्नी का कार्य छूट गया कहीं किसी कारण से। पति से बोली कार्य छूट गया है, बोले अब हमारा जैसा तैसा चल रहा है, चलो क्या करेंगे। तो सर्दी का ऐसा ही समय था, पानी गिर रहा है, लेकिन पति के मन में विश्वास बड़ा है भगवान के ऊपर, बाबा सुनेंगे तो जरूर, ये विश्वास है मेरा। ऐसा मन में विचार करके सुन रहे हैं, सुन रहे हैं, सुन रहे हैं। पत्नी कहती है आज हमारे घर अन्न भी नहीं है भोजन करने के लिए, और एक कंबल है वो भी फटा, चार चार लोग कैसे इसमें रहे। तो पति निकले घर से, तो एक मंदिर पर कोई सेठ महाजन कंबल वितरण कर रहे थे। अब देखो भक्त जो होगा वो परमात्मा की हर गति में प्रसन्न होता है। हाँ, तो जैसे देखा सेठ कंबल बांट रहे हैं खड़े होके, तो बोला महादेव आप इतनी जल्दी सुन लेते हो, पत्नी कहीं कंबल नहीं है, आप बताओ यहाँ कंबल बांट रहा है। लाइन में लगा और बेचारी लाइन खत्म होते होते नंबर भी आया, नहीं खत्म नहीं हुआ, कंबल मिला, खत्म नहीं हुआ, कंबल मिला। अब कंबल मिला जैसे तो बड़े प्रसन्न हो गए, चलो सर्दी से बचेंगे। और जैसे ही वापस आ रहे थे कंबल लेके कि चलो घर पर छोड़ के फिर अपने कार्य पर निकल जाएंगे, एक वृद्ध बूढ़ा आ रहा था, और जैसे ही देखा बोला सुनो पुत्र, सुनो बेटा, सुनो सुनो सुनो। बोले कहो बाबा। बोले देखो हम कहेंगे कंबल दे दो तो तुम्हें लगेगा हम लेकर आ रहे हैं। बेटा मैं इतना बूढ़ा हो गया हूँ कि इस लाइन में खड़े होने के लायक नहीं हूँ, तो ये अपना कंबल मुझे दे दो और तुम जाके लाइन में लग लो, ले लेना दूसरा कंबल। अच्छा, भक्त के अंदर दया भी रहेगी, भक्त के अंदर दयालुता रहती है। भगत गया कंबल दिया, फिर लाइन में आया, और दोबारा लाइन में आते आते कंबल खत्म हो चुका था। फिर महादेव से बोला बाबा आपकी यही इच्छा है, वैसे ही अच्छे हैं, जिस हाल में तुम रखो उसी हाल में रहेंगे, रुखी दो सूखी दो पर तेरा भजन करेंगे। जिस हाल में तुम रखो बाबा उस हाल में मैं रह जाऊंगा, रूखी दोगे सूखी दोगे पर भजन तेरा मैं गाऊंगा। बाबा ने पुत्र की बात बोला, बाबा सब सुन रहे हैं। अब लेट हो गया कंबल के चक्कर में ड्यूटी अपने पहुंचने काम पर, और मालिक भी बोला तुम्हारी तो आदत ही खराब हो गई है, हमें तुम्हारे जैसे आदमी की आवश्यकता नहीं है, आज चले जाओ। अब बेचारे की नौकरी भी चली गई उसी कंबल के चक्कर में। देखो कितनी बाबा परीक्षा लेते हैं, हम लोग धैर्य नहीं रखते, जबकि ये हमारे शास्त्र कहते हैं धीरज धर्म मित्र अरुणारी, आपत काल परखियो चारी। इन चारों की परीक्षा विपत्ति काल में होती है। धीरज धैर्य कितना है, धर्म कि हम अपने धर्म पर कितना विश्वास करते हैं, मित्र और नारी, इन चारों की परीक्षा उसी समय होती है। बाबा की नौकरी छूटी, अब क्या करें, घरे आए
अब तो जो काम धाम था वो भी चले गया। क्या करें बाबा, बैठे हैं सोच रहे हैं। पत्नी कह रही है भोजन नहीं, ठंडी का समय, बरसात गिर रही है, एक कंबल को लिए और चारों उसी में बैठे हैं। और रात्रि में कोई दरवाजा पर दस्तक दे रहा है, खटखटा रहा है, बोलो बाहर बरसात हो रही है, हमें रुकने की व्यवस्था मिल जाएगी, क्या है आपके घर में? पति उठा गया बाहर, बोला कहिए। बोले हम कपड़ा बेचते हैं और आज कपड़ा बेचते बेचते इतना समय हो गया कि हमको भोजन बनाने का समय नहीं मिला है, तो हमारे पास राशन सब रखा है, अगर आपके घर में भोजन बन जाए तो बन जाता तो बड़ी कृपा होती। तो भगत था, बोला बिल्कुल हो जाएगा, आप आओ। पत्नी से कहा, पत्नी कहे अपने यहाँ खाने का ठिकाना नहीं, भूखे बैठे हैं हम लोग, अब आप दूसरे को बना के देने की बात कर रहे हो। बोले देवी, इन्होंने कहा जो राशन है इसे सब बनाओ। पत्नी ने भोजन तैयार किया और जब वह भोजन करने के लिए बैठे तो भाई जब वो माताओं का काम यही है कि पहले घर के हर व्यक्ति को खिलाती है, इसलिए इन्हें दया की मूर्ति कहा जाता है। पहले अपने लिए नहीं सोचती, पहले परिवार का हर सदस्य खा ले, फिर जो लास्ट में बचे उसे वो खाती है। तो बोले इसे ले जाओ, इसे खिलाओ। निकाल के ले गए तो बोले पहला बच्चों को खिलाना चाहिए, देखो भाई बच्चे हैं। तो बोले अब देखो उन्हें तो पता नहीं खाए हैं कि नहीं खाए हैं बच्चे, तो बोले बच्चों को खिलाओ, बच्चे खाए। फिर उनके पति और जो आए थे गर्म कपड़ा बेचने, वो दोनों बैठकर भोजन पाए। जो फिर बचा उनकी पत्नी पाई। अब पति देव कहते हैं भोजन हो गया? बोले हाँ हो गया। बोले लेकिन हम एक चीज कह रहे हैं, हमारे ये गर्म कपड़े हैं, भाई कंबल बेचते हैं, गर्म कपड़ा बेचते हैं, जैकेट है, ये है वो है, अब इसे बरसात में ले जाएंगे फिर खराब हो जाएगा, तो एक काम करो इसे आप रखो, अपने बच्चों के काम चला लेंगे। और वो मान भी गया उस चीज को, क्योंकि जरूरत थी, ले लिया। और जब बच्चों को कपड़ा हटा हटा के देखने लगा तो जो कंबल उस वृद्ध को वो दिया था सुबह, वही कंबल उसके बीच में से निकल गया। बड़ा प्रसन्न हो गया, बोला देवी ये कम्बल आज मैं मंदिर से पाया और एक वृद्ध को ही दिया, मुझे खूब याद है ये कम्बल। तो बोले क्या कहते हो? बोले मुझे एकदम याद है सुबह की बात, ये कम्बल मैं लिया मंदिर से और वो वृद्ध आया मुझसे मांगा, मैं उसे देकर चला गया था। ये वही कम्बल है देवी जो हमारे पास है। महादेव कितना निभाते हैं? पत्नी से बोले, बोले देखो देवी महादेव कितना निभाते हैं, आप विश्वास तो करो उनका। अब बड़ी प्रसन्न हो गई पत्नी भी, और जब प्रसन्न हुए आगे और कपड़ा हटाया तो उसमें एक खजानों से भरी पोटली भगवान शंकर ने छोड़कर चला गया। इस प्रकार के समस्त परिवार को भगवान ने सुख और आनंद की अनुभूति करवा दी। लेकिन कब? उसके यहाँ एक दाना नहीं है भोजन का, लेकिन विश्वास भगवान पर बना हुआ है। हम आप थोड़ा सा परेशान होते हैं, हम आप थोड़ा परेशान कैसे होते हैं? अब भाई हम चल रहे हैं साइकिल से, अब पड़ोसी ला लिया 2 चक्का, अब हम बोले हम भी लाएंगे, भाई इससे होगा क्या?
भैया अपने कार्य क्षमता के अनुसार देखो, हमें आपको तो कम से कम भगवान ने घर दिया है, घर के अंदर सो रहे हैं। अरे हालात उनसे पूछो जो आज सड़कों पर सो जाते हैं, छत्र नहीं है। तो ऊपर देखोगे सदैव परेशान रहोगे, देखना है तो अपने नीचे देखो तो सदैव प्रसन्न रहोगे, इसमें तनिक भी संशय नहीं है। तो जब महादेव भी इसी प्रकार उस पर कृपा कर दिए। बाबा कितने कृपालु हैं। सुदामा के पास भी जब एक दाना अन्न बचा था तो उसने अपने लिए न खा के गोविंद को भोग लगा दिया, लेकिन नारायण प्रसन्न हो गए। तो कितना भगवान परीक्षा लेते हैं। हम आप थोड़ी सी परीक्षा में घबरा जाते हैं। हाँ कि भाई हमारे पास साइकिल है, पड़ोसी बाइक से चल रहा है, अब हमारे अंदर ईर्ष्या उत्पन्न हुई, अब लगे कर्जा कौड़ी करने की, अब हम भी बाइक से ही चलेंगे। हाँ अब बाइक खरीद कर लाए, तब तक पता चला पड़ोसी एक तो कार लेकर आ गया। तो अब वो कार लाया तो पुणे हम भी कार ही लाएंगे। साल 2 साल मेहनत किए, पैसा जमा किए, कार लाए। अब हम तो लाए छोटी कार, तब तक पड़ोसी बड़ी कार लेकर आ गए। अब क्या करोगे। बड़ी कार लाया, आप भी चलो मेहनत किए, देखेंगे और हम मेहनत करेंगे, लेकर आएंगे बड़ी कार। अब बड़ी कार गए लेने के लिए, तब तक पता चला वो जहाज खरीद लिया। अब क्या करोगे। तो परेशानी कहाँ है, जब हम ऊपर देखते हैं। और जब नीचे देखोगे तो भगवान की भक्ति में सदैव आनंदित रहोगे। परमात्मा तुम्हें मुझे जो दिया है वो कम नहीं है, मेरे लिए पर्याप्त है। तो इस प्रकार सदैव हम सबको विचार करके भगवान का भजन करना चाहिए। परेशानी सुख दुख हमें कोई नहीं दे सकता है, ये मन की कल्पना है। एक व्यक्ति 56 प्रकार के व्यंजन खाकर भी एसी कमरे पर डल्लब के गद्दे पर सोकर भी सुख नहीं पाता है, उसे नींद नहीं आती रात भर। और एक किसान रोटी के साथ में अचार खा के हाथ की तकिया बनाकर खेत में सो जाता है, उसे सुख मिल जाता है। तो सुख और दुख हमारे मन की कल्पना है और कुछ नहीं है। हम जिसे सुख मान लेते हैं वो सुख है, और जिसे दुख मान लिया वो दुख है। और इस संसार में किसी की सामर्थ्य नहीं कि हमें आपको कोई सुख या दुख दे सके। बोलो शंकर भगवान की जय। हरे 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 हरे। भूतनाथ की जय।